Hello everyone, once again welcome back to Life Science with Pratibha. Guys, here I am back with a new question of molecular biology. This is a very important question regarding replication. So during the DNA replication, the replication fork पे जितने भी इवेंट्स हो रहे होते हैं उनमें बहुत सारी स्पेशलाइज्ड एंजाइम्स की हमें ज़रूरत पड़ती है, जिनमें से कुछ एंजाइम्स के नाम गिवन है। पर क्वेश्चन में यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा एंजाइम हमें नहीं चाहिए। क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेप्ट, तो ऑप्शंस दे रखे हैं डीएनए पॉलीमरेज, डीएनए लाइगेज, गायरेज या फिर डीएनए ग्लाइकोसाइलेज। तो गाइस, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम है जो कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करती है डीएनए के स्ट्रैंड पे। डीएनए लाइगेज क्या करती है, जब भी लैगिंग स्ट्रैंड पे ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट सिंथेसाइज होते हैं, उन सिंथेसाइज्ड फ्रेगमेंट्स को, डिसकंटिन्यूअस फ्रेगमेंट्स को सील करने का काम डीएनए लाइगेज एंजाइम करती है। जबकि डीएनए गायरेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है टॉर्शनल स्ट्रेस को रिलीव करने में या सुपर कॉइलिंग को रिलीव करने में। जबकि डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि रिपेयर पाथवे में काम आता है, ना कि रेप्लिकेशन पाथवे में। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, बिकॉज एक्सेप्ट आपसे पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व नहीं है। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। अब जब डीएनए पॉलीमरेजेस की बात हमने कर ही ली है तो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी और भी है गाइस, जिससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो द टाइप ऑफ प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी विच इज शोन बाय डीएनए पॉलीमरेज 1 इन ई कोलाई इज। तो यहाँ बोल रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज 1 से ये बात पता चल रही है क्वेश्चन से कि डीएनए पॉलीमरेज 1 में एक और एक्टिविटी भी होती है जिसको बोलते हैं प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी किस डायरेक्शन में होती है और किस टाइप का न्यूक्लियस इसको करता है। इज इट 3 to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, या फिर ऑप्शंस में दिया गया है 3 to 5 प्राइम एंडोन्यूक्लियस और 5 to 3 प्राइम एंडोन्यूक्लियस। तो गाइज, एंडोन्यूक्लियसिस का तो मेन काम होता है कटिंग का या फिर रेस्ट्रिक्शन करने का, फ्रेगमेंट्स को काटने का। लेकिन एक्सोन्यूक्लियसिस का काम होता है या तो गैप फिलिंग करने का या फिर कोई गलत बेस पेयर अगर ऐड हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने का। तो डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोकैरियोट्स यानी ई कोलाई का यहाँ एग्जाम्पल दिया है, तो उसमें पाए जाने वाली ये एक एंजाइम है जो 3 से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी को शो करती है। और जहाँ कहीं भी रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड या फिर रॉन्ग बेस पेयर आकर ऐड हो गया है तो उसको डिटेक्ट करने का काम, उसको पहचानने का काम डीएनए पॉलीमरेज 1 एंजाइम शो करती है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।